हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एडमिशन टेस्ट 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ये सब क्वेश्चन कह सकते कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस पर ट्राई करेंगे पूरा 50 क्वेश्चन कवर करें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग मेरे साथ बने रहना और क्विकली हम लोग कवर करेंगे। और देखो, अगर आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो ओनली 200 रुपीज़ पे करके आप लोग प्रीवियस जो मॉक टेस्ट है वो परचेज कर सकते हो। और एक बार देख लेना, इससे आपको मतलब कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कॉमन आएगा और इससे आप लोग क्लियर करने में मदद होगा। तो वही मतलब कह सकते हैं 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यानी ये सेक्शन ए का टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नीडेड टू बिकम एन आइडल टीचर। तो आइडल टीचर बनने के लिए कौन सा क्वालिटी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी यानी टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स, जिससे मतलब बच्चे अच्छे से समझ पाए, तो वही मेथड टीचर को यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्राई टू नो द रीज़न। ठीक है, बाकी देखो इन्फॉर्म टू हिज और हर पेरेंट ये इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो, पनिश भी नहीं कर सकते हो और इग्नोर द डिले ये भी नहीं कर सकते हो। और वैलिड रीज़न या कह सकते हो उसका रीज़न पता करना, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमिक अप्रोच इन टीचिंग। टीचिंग पे जो डायनेमिक अप्रोच है वो क्या है? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। इसको ही हम लोग बोलेंगे डायनेमिक अप्रोच। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिमम लर्निंग यानी मैक्सिमम लर्निंग कैसे होता है? ऑप्शन है थ्रू रीडिंग, थ्रू राइटिंग या थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, या ऑप्शन डी थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी यानी थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट एनकरेजेस एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इसका राइट आंसर होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, इससे वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज आ स्टूडेंट शेयर हिज और हर प्रॉब्लम विद द टीचर शुड। तो क्या करेंगे टीचर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज और हर मोरल। तो रीजनेबल हेल्प करना, अब वैसे ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब वो अनरीजनेबल या कह सकते वो ज़रूरत नहीं है वो हेल्प मत करना। तो रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज और हर मोरल। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट चाइल्ड रिसीव फ्रॉम द फैमिली। इसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो चाइल्ड का मतलब पहला स्कूल होता है वो फैमिली, या कह सकते पहला एजुकेशन जहाँ से सीखते हैं वो फैमिली से ही सीखते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्कूल एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट थ्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेजिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को प्रेज करके। ठीक है, तो रिवार्ड देके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन द क्लास। तो ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब सुनना और विजुअल मतलब देखना, ये मतलब कह सकते ये मटेरियल क्लासरूम में यूज़ करना। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? देखो, इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर। ये गलत है। ठीक है, स्लो लर्नर के लिए भी और फास्ट लर्नर के लिए भी सही है। इज़ मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट, बस इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए नहीं, सबके लिए है। देखो, टेक द कंसंट्रेशन अवे, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एनहेंस क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 10, एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन। इसका राइट आंसर होगा हु इंस्पायर स्टूडेंट हाउ टू लर्न। तो कैसे सीखना है वो इंस्पायर करता है जो टीचर, उसको ही हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव टीचर। क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब थ्रू। इसका राइट आंसर होगा जो पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ लर्नर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। इसको क्या बोलेंगे? देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर इट इज़ अ प्रोजेक्टेड एड। उसके बाद देखो एपी डायस्कोप ये भी है, स्लाइड प्रोजेक्टर ये भी है, तो ऑप्शन डी इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, टीचिंग इज़ ए और एन। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी प्रोफेशन। इसको बिजनेस नहीं मान सकते, ऑक्यूपेशन भी नहीं, चैरिटी भी नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लो कॉस्ट नो कॉस्ट टीचिंग एड्स। सो ऑप्शन देखो सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू यूटिलाइज डिस्कार्डेड, जो मतलब फेंक देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो कॉस्ट। ठीक है, हाँ, या कह सकते चीपर मटेरियल, इसको लो कॉस्ट बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो कन्फ्यूज मत होइए, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे ग्रुप पे, तो ये पूरा वीडियो देख लेना आप लोग, इस आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर एकोमोडेटिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल इज, इसका राइट आंसर होगा देखो डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, NCT इज कंसर्न विथ, इसका राइट आंसर होगा देखो टीचर एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर कैन एनहेंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट, तो टीचर मतलब कह सकते हैं सब मेथड से लर्निंग को कह सकते हैं एनहेंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो कौन सा नहीं है देखो, कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, डीलिंग द लर्नर्स इंडिविजुअली, अप्लाइंग लर्नर थ्योरी इन द क्लास, या टीचिंग द स्टूडेंट बाय डिसरिगार्डिंग देयर मैच्योरिटी लेवल, तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी टीचिंग द स्टूडेंट बाय डिसरिगार्डिंग देयर मैच्योरिटी लेवल, तो मैच्योरिटी लेवल को ध्यान में रखे ही पढ़ाना, ये होगा कैसे कि एनहेंस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल एंड वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, प्रैक्टिसिंग मोरल एंड वैल्यूज, अगर टीचर करेंगे तो देखो टीचर ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा टीचर को ही कह सकते हैं इमिटेट करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लेंडेड लर्निंग स्टैंड, सो इसका राइट आंसर होगा देखो ब्लेंडेड मतलब मिक्सचर, तो मिक्स ऑफ ऑनलाइन साथ ही साथ ऑफलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, ये ड्यूरिंग कोविड टाइम ये मतलब कह सकते हैं जो ऑनलाइन मोड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, MOOC स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर होगा देखो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग आते हैं करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, ये सेक्शन बी पे है, इस पर मार्क कितना है 10 मार्क। क्वेश्चन नंबर 21, द पर्पस ऑफ ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो इसका क्या मतलब कह सकते हैं पर्पस है, इसका राइट आंसर होगा टू डिपॉजिट ट्रांसफ़र साथ ही साथ रिडीम क्रेडिट, डिपॉजिट होता है उसके बाद ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़ता है तो क्रेडिट रिडीम कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, समग्र शिक्षा अभियान सब्जिम, तो SSA RMSA टीचर एजुकेशन यानी सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RUSA ये नहीं है देखो टीचर एजुकेशन यानी TE, ये याद रखना, और RUSA का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, साइट पे लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा देखो UGC, और UGC का एस्टेब्लिश जो हुआ वो देख लो 1956, ये याद रखना, और 1953 पे ये फर्स्ट टाइम आया था, और 1956 पे यह स्टेटूटरी एक्ट के थ्रू स्टेटूटरी बॉडी बनाया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी इधर देख लेना आप लोग, जिसका देखो NSSC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1994, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, ये सब देख लेना एक बार। ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1969, UGC स्टेटूटरी स्टेटस जैसे बोला 1956, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम 1973 पे एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद 1995 पे मतलब कह सकते हैं इसका पूरा एकदम स्टेटूटरी स्टेटस मिला था 1993 के एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 24, द सर्व शिक्षा अभियान एम्स फॉर, इसका राइट आंसर होगा देखो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज प्रोमलगेटेड इन, सो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 1968। क्वेश्चन नंबर 26, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द, इसका राइट आंसर होगा देखो कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये पहले स्टेट लिस्ट पे था और अभी कॉन्करेंट लिस्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 27, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका राइट आंसर होगा देखो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द लेटेस्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS वाज कंडक्टेड इन द ईयर, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी 2021, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी फोकस ऑफ NEP 2020, इसका राइट आंसर होगा देखो प्रोमोटिंग होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस पर देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 प्रिपरेटरी स्टेज फॉर स्कूलिंग कवर्स द क्लास, देखो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी क्लास 3। तो ये जो कह सकते मॉडल है 5+, 3+, 3+4, ये याद रखना।
5 ईयर यानी फाउंडेशनल स्टेज, और कह सकते हैं और जो 3 साल कह सकते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से 3 साल मिडिल स्टेज और 4 साल सेकेंडरी स्टेज, ये याद रखना। और देखो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कौन से साल तक, देखो इस पे देखो क्लास कितना तक फाउंडेशनल स्टेज है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज कितना तक है, उसके बाद देखो मिडिल स्टेज कितना तक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, और इधर दिया हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर देखो 31, ये जनरल इंग्लिश से है, ये सेक्शन सी, इस पर 10 मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द पिक्चर, इसका राइट आंसर होगा देखो पिक्टोरियल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सर्विलेंस। तो स्पेलिंग अच्छे से देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, आई विश आई दोस वर्ड बट नाउ इट इज़ टू लेट, कौन सा राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी हैड नेवर सीड। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस पे गया। क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो, शेक्सपियर वाज डैश ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामाटिस्ट, इसका राइट आंसर होगा देखो नॉट ओनली ए पोएट बट ऑल्सो ए ड्रामाटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गेट ऑन विथ योर वर्क, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रिसीव। तो स्पेलिंग देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, सो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी शी प्लेज टेनिस एवरी संडे। तो ये एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंसेस दैट डेमोन्स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रक्चर, तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन देखो डी शी, अच्छा ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शी लाइक्स स्विमिंग, हाइकिंग एंड राइडिंग ए बाइसाइकिल, तो करेक्ट कर लेना इस पे जो कह सकते हैं जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39, रमेश हैज़ बीन विजन एम्पेयर्ड एट बर्थ बट दैट हैज़ नॉट स्टॉप डैश इज ड्रीम, तो इसका राइट आंसर होगा देखो रमेश हैज़ बीन विजन एम्पेयर्ड एट बर्थ बट दैट हैज़ नॉट स्टॉप्ड हिम अचीविंग हिज ड्रीम्स, सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी इन अकॉर्डेंस विथ द न्यू प्लान। क्वेश्चन नंबर देखो 41, ये सेक्शन डी यानी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, तो देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज लेड डाउन बाई, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 21A, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट वाइज सिलेबी एंड टेक्सचुअल मटेरियल फॉर द सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9 to 12 इज इन द परव्यू ऑफ, इसका कौन सा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी NCERT, ये याद रखना। और NCERT का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है 1961। क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज लोकेटेड, जो नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये शिलोंग पे है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएट विथ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल, तो ये SCERT है, और असम का जो SCERT वो 1985 पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो इधर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द ऑड वन एमंग द फॉलोइंग, तो कौन सा ऑड है, देखो शिमला, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी शिमला, तो ये ऑड है, बाकी मतलब कह सकते प्लेन एरिया कह सकते, लेकिन शिमला ये पहाड़ी इलाका है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी RBI यानी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1935 पे, और नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये 1949, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48, इन द फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी द एक्रोनिम जो है AI स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 49, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ओकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी के अभाव से कौन सा मतलब रोग होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी स्कारबी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच स्टेट इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा असम यानी ऑप्शन सी, और असम पे कहाँ पे, डिगबॉय, ये याद रखना।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना, और जो लोग मतलब नए स्टूडेंट है वो परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच।